अगर अपनी सक्सेस को अपने सपनों से निकाल कर अपनी हकीकत बनाना चाहते हो तो सबसे पहले जो स्किल आपको सीखनी है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग ये वो तरीका है जो आपको सिखाता है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है जिसके जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सपने तो सब देखते हैं पर सच सिर्फ उनके होते हैं जो इन्हें पूरा करने के लिए गोल सेटिंग्स करते हैं, और गोल सेटिंग्स करना ही सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं कि गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गोल सेटिंग का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो यही होता है कि पहचानिए आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। क्लियर योर गोल। आपका टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। एक बार आप अपना गोल क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद उस मंजिल तक पहुंचना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे किस रास्ते से चलकर जाना है तो वो रास्ता आपको कहीं लेके नहीं जाने वाला। मान लीजिए आपको अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करनी है, तो अगर वो वेबसाइट आपको स्टार्ट करनी है तो ये हो गया आपका गोल। अब इस गोल को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आगे आपको बनाने पड़ते हैं प्लान्स, किस तरीके से इस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको अपना गोल ही क्लियर नहीं होगा तो आपका माइंड आपको सही डायरेक्शन ही नहीं दे पाएगा कि आपको जो नेक्स्ट स्टेप उठाना है वो करना क्या है। पर जब एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको यही करना है तो उसके बाद आपका माइंड आपको सही ऑप्शंस देना स्टार्ट कर देता है कि ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है जो कि अब नेक्स्ट आपको लेना है। सो सबसे पहले जो आपको करना है वो यही है कि आपको अपना गोल क्लियर करना चाहिए। मान लीजिए मैं अपना ही एक एग्जांपल लेकर आपको बता देती हूँ कि मैंने एक YouTube का चैनल स्टार्ट किया है और मैं इसको 1 साल के अंदर 20,000 सब्सक्राइबर्स लाना चाहती हूँ। तो ये मेरा जो गोल हो गया है वो गोल के साथ साथ टाइमली बाउंड भी कर दिया गया है। मतलब कि मेरे सामने अब मंजिल है कि मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है और उसके साथ साथ मेरे पास एक टाइम बाउंड भी हो गया कि मुझे 1 साल के अंदर लगभग 20,000 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पर चाहिए। तो ये मेरी जो गोल सेटिंग हो चुकी है, अब ये टाइमली बाउंड हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मुझे 1 साल के अंदर 100 वीडियोस बनानी ही पड़ेंगी। इस गोल को अगर मैं अचीव करना चाहती हूँ तो मुझे 1 साल के अंदर 100 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अब ये 100 वीडियोस अगर मैं सिर्फ ऐसे देखूं कि अरे मुझे 100 वीडियोस बनानी पड़ेंगी तो मेरा माइंड जो है इसको बहुत ही नेगेटिवली ले सकता है और इसको इतना बड़ा टास्क बनाकर मुझे दिखा देगा कि शायद मैं अपनी कल सुबह की जो वीडियो है वो बनाने ही ना आऊं। मैं चाहूँ ही ना कि स्टार्ट करूं इस काम को, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। जब वो अपना गोल सेट करते हैं ना तो उसमें वो कुछ इस तरीके की चीजें डाल देते हैं कि वो इतना भारी आपके दिमाग को लगने लगती है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो इतना भारी काम है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और इस वजह से उनका गोल जो है वो सेट होने के बावजूद उनसे छूट जाता है। तो इसके लिए करना क्या है, और बिल्कुल आपको जो आपने सोचा है वैसा ही हो, इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने गोल्स को आपको छोटे छोटे फ्रेम्स में बांट देना है। मतलब कि अगर आपने ये सोचा है कि 1 साल के अंदर आपको 100 वीडियो बनानी है तो उसको आप छोटे छोटे, मतलब महीने में आपको कितनी बनानी है, या आपको हफ्ते में कितनी बनानी है, या पर डे आपको कितनी बनानी है। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो लगभग 3.5 दिन के अंदर मुझे एक वीडियो बनानी है। और अब अगर आप देखो तो ये आपके दिमाग को बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। 3.5 दिन में एक वीडियो तो बहुत ही आसान है बनाना। अगर एक बार आप अपने दिमाग को ये बात समझा पाते हैं कि ये काम बहुत आसान है तो उसके बाद आप बहुत इजीली अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। और इसी तरीके से आपने देखा भी
कि गोल तो वही रहा पर उसको अचीव करना अब आसान हो गया है। पहले ये मुश्किल लग रहा था क्योंकि आपने एक साथ बोल दिया कि 100 वीडियो बनानी है, तो वो मुश्किल लग रहा था। अब ये आसान लग रहा है क्योंकि आपने इसको जो है 3.5 दिन के हिसाब से एक वीडियो बता दिया है। तो ये अब आपके लिए इजी हो गया है सोचना और समझना। अब एक आंकड़े मैं आपके सामने जो दिखाना चाहती हूँ उसमें क्या है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 84% लोग ऐसे होते हैं, 84% ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी अपने गोल सेट नहीं करते हैं और विदाउट गोल सेटिंग ही अपनी लाइफ टाइम में काम करते रहते हैं। तो उनके साथ होता क्या है? उनके साथ होता ये है कि वो लोग ज्यादातर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, या अगर अचीव करते भी हैं तो वो एक तुक्के टाइप से होता है कि उन लोगों को सिर्फ उन्होंने ट्राई किया और हो गया, लकीली आप इसको कह सकते हो, बट ये अचीव होगा ही होगा, इट्स नॉट कंफर्म। उसके बाद आपके जो बाकी बचे 15% लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली में वो अपने गोल्स सेट करते हैं पर कहीं भी उनको डॉक्यूमेंटेड नहीं करते, कहीं भी उनको राइटिंग में नहीं रखते, उनको रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से गोल्स उनके सिर्फ माइंड में होते हैं और कभी वो याद आते हैं और कभी नहीं याद आते हैं। वो लोग उन दूसरे लोगों से तो थोड़े से आगे होते हैं, वो लगभग उनके गोल्स को अचीव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो 13% ज्यादा तो होती है, पर वो इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि वो अपने गोल्स को पक्का पक्का अचीव कर ही लेंगे, क्योंकि ऐसे गोल्स जो कहीं भी लिखे नहीं गए हैं उनको अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बाकी बचे जो 1% लोग होते हैं वो क्या करते हैं ऐसा जो उनको सक्सेस 100% मिलती है। वो करते क्या है कि अपना जो गोल सेट करते हैं ना उसको वो डॉक्यूमेंटेड करते हैं, उसको लिखते हैं, उन्होंने जो भी गोल सेट करा है और उसको जो भी टाइम बाउंड टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है वो सब कुछ एक जगह पर लिखते हैं और उसको बार बार रिव्यू करते हैं। और लिखने में वो पावर है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। लिखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से रीप्रोग्राम किया जा सकता है, उसकी सोचने की शक्ति को चेंज किया जा सकता है और जिसके बहुत ही अच्छे प्रभाव आपको देखने को अपनी लाइफ में मिलते हैं। होता क्या है कि वो लोग अपनी लाइफ में दूसरे लोगों से 10 गुना ज्यादा तक कमाते हैं। अब आप इसकी अच्छी जो पॉजिटिव साइड है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप गोल सेट करते हैं तो उन गोल्स में आपको ये चीजें डालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो आपने गोल अपने सेट करे हैं, अपना जो रास्ता क्लियर करा है उसको एक टाइम बाउंड बनाइए, टाइम फ्रेम्स में डालिए एंड देन उसके बाद उसको इतना इजी सा अपने माइंड को दिखाइए, उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में बांटकर दिखाइए कि ये अचीव करना बहुत ही आसान है एंड देन उसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेड करें, उसको कहीं पर लिखिए ताकि आपको अपने गोल्स जो हैं वो हमेशा याद रहें। या आप इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, अपने लिए एक ड्रीम बोर्ड बनाइए और उसको जहां पर भी आप जिस भी रूम में सबसे ज्यादा रहते हैं सामने की दीवार पर उसको लगा दीजिए ताकि बार बार आपको वो गोल्स नजर आते रहें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक रूल है, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा देखते हैं उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज जो आप अपने दीवार पे लगाएंगे, जो गोल आप अपने दीवार पे लगाएंगे अपने ड्रीम बोर्ड में, वो चीज आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो आज इसको करके जरूर देखिए। नाउ अब आपका जो गोल सेटिंग का पार्ट है वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, बट अब आपको एक्शन लेना रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो गोल्स तो सेट कर लेते हैं और लिख भी देते हैं कि चलो हमने लिख भी लिया अपना गोल्स। अब लिख कर आपको कॉपी बंद करके रख नहीं देनी है, एक्शन भी लेना उतना ही जरूरी है जितना आपने गोल्स को सेट करने में टाइम लगाया है। अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो कोई भी गोल हो वो कभी अचीव नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि हमें ये करना है और कभी भी उसके लिए एक्शन लेते ही नहीं है।
तो जो 90% लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है वो यही है कि वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। तो आपको अब अगर अपने गोल्स को अगर रियलिटी में चेंज करना है, अपनी सक्सेस को आज अपनी रियलिटी बनाना है, तो गोल्स पे आपने जो प्लानिंग करी है, जो गोल सेटिंग करके आपने प्लान वाइज अपना पूरा फॉर्मेट बनाया है, उसको अचीव करने के लिए आपको एक्शन लेना है और आज ही से लेना है। उस काम के लिए आपको कभी भी कल का इंतजार नहीं करना है और ना ही अपना कोई काम आपको कल पर टालना है। हमेशा सोचिए कि मुझे आज से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं देने हैं, क्योंकि जब भी आप एक्सक्यूज दे देते हैं, जब भी आप बहाने बनाते हैं, तो आपकी सक्सेस आपसे 10 कदम दूर चली जाती है। तो आज आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए, आपको बहाने चाहिए या आपको आपकी सक्सेस चाहिए। जो भी आपको चाहिए उसको आप आज चूज कर सकते हैं। अब आपने एक्शन तो ले लिया है, पर ये लाइफ है और लाइफ हमेशा उस तरीके से नहीं चलती है जैसा हम डिसाइड करते हैं, जैसा हमने प्लान बनाया है। ये प्लान तो गॉड का है, तो वो गॉड की ही तरीके से काम करता है। अब किसने सोचा था कि कोरोना आएगा और लॉकडाउन हो जाएगा और लोगों को अपने घरों में बंद होना पड़ेगा? जब सोचा ही नहीं था, तो जो लोगों के प्लान्स पहले बन चुके थे वो तो सब खराब हो ही चुके हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन जब आती है जो ऐसी हो जिसमें हम लोगों का कोई प्लान काम नहीं कर पाता है, तब क्या करना है? तब हम किस तरीके से एक्शंस लें और अपने गोल्स को पूरा करें। अब मान लीजिए आज आपने कुछ YouTube की वीडियोस बनाना शुरू करा, 10 दिन तक आप लगातार बनाते रहे, 11वें दिन आपके घर में कोई पार्टी आ जाती है या कोई भी ऐसी चीज होती है जिस वजह से आप अपनी वीडियो नहीं बना पाते हैं, तब क्या करें? तब कुछ भी नहीं करना है। आपको एक दिन की छुट्टी अपने आप को देनी है, पर नेक्स्ट डे आपको काम पर वापस लगना है। एक दिन अगर आपका किसी वजह से निकल जाता है तो इट्स ओके। अपने आप को इतना भी बाउंड मत कर लीजिए कि नेक्स्ट डे आपको ऐसा लगने लगे कि अरे जो मैंने स्टार्ट करा था वो तो अब टूट ही गया, तो नेक्स्ट डे अब फिर वो छोड़ ही देते हैं। इंडियंस में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि जब डाइटिंग शुरू कर देते हैं, 10 दिन करी और अगर 11वें दिन वो टूट गई तो 12वें दिन भी वो टूटी ही रहती है, भी वापस स्टार्ट नहीं होती है। तो आपको ये चीज स्टार्ट नहीं करनी है। आपको 12वें दिन वापस से जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से आपको काम स्टार्ट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए ट्रेन करना है। और वो कैसे कर सकते हैं आप? उसके लिए आपको अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना शुरू करना है। जब आप अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जिससे आपके माइंड को बहुत ही बूस्ट मिलता है और आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ काम वापस शुरू कर देते हैं। तो ये एक रीप्रोग्रामिंग का पार्ट है कि किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन किया जाता है ताकि वो और तेजी से काम कर सके पॉजिटिवली। अगर ये चीज आपने आज अपनी लाइफ में सीख ली तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ यही दिक्कत आती है कि वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। उनकी लाइफ में इतनी सारी सक्सेस होती हैं पर वो उनको कभी सक्सेस मानते ही नहीं है और बहुत बड़ी कोई सक्सेस के पीछे हमेशा घूमते रहते हैं, छोटी सक्सेस को इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से उनका जो माइंड रहता है वो हमेशा परेशानी में घिरा रहता है। और जब उसको एक्साइटमेंट मिलेगी ही नहीं तो वो उस लेवल पर कभी भी नहीं सोच पाएगा जिस लेवल की सक्सेस वो अचीव करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में उतनी ही बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं जितना कि आप डिजर्व करते हैं, और इस डिजर्वनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी छोटी छोटी सक्सेस को आप सेलिब्रेट करिए, अपने आप को बूस्ट करिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपने मोटिवेशन को बढ़ाइए और काम करते रहिए लगातार। रुकना नहीं है, आपको भागना या दौड़ना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है और लगातार चलते रहना है। बस इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करना चाहूंगी। इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
इसके साथ मैं आज विदा लेती हूँ आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।